ये देखें जी व्यूअर्स, आज हमने बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब से आलू के नान बनाए हैं। आप ये देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और कितने मज़ेदार ये तैयार हुए हैं। ये देखें, बिल्कुल भी ये रबड़ की तरह नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हुए हैं। बिल्कुल जैसे तंदूर के नान की लुक होती है वैसे ही हमने ये घर पे रखे आम चूल्हे पे तवे पे हमने इनको तैयार किया। आप इनकी लुक चेक करें, कितने ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं। और ये नान हमने बगैर यीस्ट के तैयार किए हैं। आप देखें ये कितने सॉफ्ट हैं। जिन लोगों को खमीर की स्मेल पसंद नहीं है या उससे एलर्जी है वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, उनके लिए बहुत ही कारआमद ये रेसिपी है। रेसिपी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच करें। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब हमारी ये आज की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज सनाज़ मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं आलू वाले नान। बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छे नान घर पे तैयार होते हैं। बहुत ही सॉफ्ट नान की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करना चाह रही हूँ और यीस्ट के बगैर, खमीर के बगैर मैं इसको तैयार करूँगी। यीस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए आप विदाउट यीस्ट नान तैयार कर सकते हैं घर में, और घर में मौजूद आम चीज़ों से हम ये तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, सबसे पहले मैंने ये फ़ाइन आटा लिया है। फ़ाइन आटा अगर आपके पास नहीं है, आधा मैदा और आधा गंदम का जो घर में आटा इस्तेमाल होता है वो वाला ऐड कर लें। मैंने फ़ाइन आटा इसलिए लिया क्योंकि इसका नान रबड़ की तरह नहीं बनता, ये ठंडा भी हो जाएगा तो सॉफ्ट रहेगा। मैदे से बना नान थोड़ी देर बाद खाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें फ़ाइन आटे का इस्तेमाल किया है। 4 कप मैंने फ़ाइन आटे के लिए, तकरीबन 6 टेबलस्पून मैंने दही लिया है, 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है, और मसालों में मेरे पास 1 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून चीनी है, और 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया। बेकिंग पाउडर नहीं आपने लेना, बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग सोडा और दही मिलके ये खमीर पैदा करेंगी और वो खमीर बिल्कुल भी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। आइए अब हम अपनी डो तैयार करते हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ें ऐड कर देंगे, ये ऑयल भी डाल देंगे, साथ ही ये दही भी शामिल कर देंगे। अब ये मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले लिया। आजकल जैसे कि गर्मी है, आपने नॉर्मल पानी लेना है। अगर सर्दियाँ हैं तो आपने पानी को हल्का सा नीम गर्म कर लेना है और फिर उससे आपने इसकी डो तैयार करनी है। व्यूअर्स, ये आटा हमारा गूंदा जा चुका है। इसके ऊपर अब हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए अब हम इसको किचन के काउंटर पे ही छोड़ देंगे। बस आटा हमने रेस्ट के लिए रख दिया। अब ये आलू है मेरे पास बॉईल किए हुए, आलूओं का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। मैंने प्याज लिया है, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, तकरीबन ये 1.5 किलो आलू है मेरे पास। मैं थोड़ा ज़्यादा मिक्सचर बना रही हूँ। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें, इनको भी बारीक काट लिया और हरे धनिया को भी काट लिया है। मसालों में नमक लिया है, नमक आपने हस्बे जायका लेना है। मैंने 1.5 टीस्पून नमक लिया है, 1.5 टेबलस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1/2 टीस्पून अजवाइन है, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर है, और 1 टीस्पून ही हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है। इसमें कुटा हुआ अनारदाना भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में अनारदाना किसी को पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही। उसका इसमें बहुत ही मज़े का अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही हम ये सब्जियां भी ऐड कर देंगे और अब हम इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आपने मैशर से इसको मैश नहीं करना, उससे ये बिल्कुल ही पेस्ट इनका पतला सा बन जाता है। हमें थोड़े थोड़े से आलूओं के चंक्स चाहिए, इसलिए मैं इसको हाथों से ही मैश करूँगी। थोड़ा सा मज़ीद चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें ये 1 चम्मच चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। इसको आपने थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी बनाना है, क्योंकि होता है नान के अंदर जब इसकी फिलिंग होती है तो फिर बहुत ही फीका फीका महसूस होता है। ये देखें हमारा आलू का मिक्सचर तैयार है। व्यूअर्स, आइए अब हम अपना आटा चेक करते हैं। देखें हमने इसमें कोई यीस्ट वगैरह बिल्कुल खमीर शामिल नहीं किया, फिर भी देखें ये दही और बेकिंग सोडा से ही इसका खमीर इसके अंदर पैदा हो गया। और ये देखें, और ये बिल्कुल भी यीस्ट की तरह मुज़रे सेहत बिल्कुल भी नहीं है। आप जितने मर्जी नान बना के खाएं, आपको कभी कोई मसला नहीं होगा इससे। वैसे भी कुछ लोग यीस्ट की स्मेल पसंद नहीं करते हैं। तो आइए अब हम इसके पेड़े कर लेते हैं। इसके अब हम पेड़े बना लेंगे। आप देख लें आपको किस साइज़ का नान बनाना है, उस साइज़ के आप पेड़े तैयार कर लें।
हमारे पेड़े तैयार हो गए हैं। अब हम एक पेड़ा ले लेंगे, उसे हम इस तरह बेलने से बेल लेंगे। थोड़ा सा आलू का मिक्सचर इसमें रखेंगे और इसको अब हम इस तरह फोल्ड कर देंगे। ये देखें आलू के नान का पेड़ा तैयार हो गया। देखें इसी तरह हम और भी पेड़े तैयार कर लेते हैं। ये देखें ये तैयार है। इसी तरह हम सारे पेड़े तैयार, थोड़ा सा ऐसे सूखा लगा के तो इस पेड़े को हम इस तरह रख देंगे। कोशिश करेंगे कि हाथ से प्रेस करें। हाथ से अगर ये नहीं फैलता तो फिर आप इसको बेलने से भी कर सकते हैं। ये देखें इतना सॉफ्ट, हमने इतना मज़े का आटा गूंदा था। देखें कैसे ये हाथ से ही फैल गया, हमें बेलने से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसी तरह हम इसमें थोड़े से ऐसे निशान बना देते हैं जैसे बाज़ार के नान पे होते हैं। अब हम थोड़ा सा पानी लेके इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे। अब आपके पास तिल, हरा धनिया या कलौंजी जो भी चीज़ है, देखिए मैं इसके ऊपर लगा दें। देखिए मैं इसके ऊपर ये कलौंजी लगा रही हूँ, आप भी इसके ऊपर हल्की सी स्प्रिंकल कर दें। इससे यह है कि ये इसके साथ चिपक जाएगी। ठीक है, ये देखें हमारा तैयार है। तवा हमने चूल्हे पे रख दिया है। नान को पिछली साइड पे भी हमने पानी लगा लिया है और अब हम इसको इधर तवे पे उल्टा देते हैं। फ्लेम हमने बिल्कुल अपना लो रखना है। जितनी देर ये नान पक रहा है हम उतनी देर दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। इसको हम बेलन से करके देखते हैं। बेलन से भी बहुत इजीली हो जाता है। ये देखें इस नान को हम दो तरीके से बनाएंगे। आपको जो भी तरीका आसान लगे आप उस तरह नान बना लें। दोनों तरीके से ही बहुत अच्छे और मज़ेदार नान तैयार होते हैं। थोड़ा सा पानी छिड़केंगे। ये नान हमारा पकना शुरू हो गया। अब हम इसको मैंने उल्टा दिया तवे पे ही और इसको दोबारा से हल्की आंच पे हमने दूसरी साइड से भी सेक लेना है। एक दफा चेक कर लेंगे। आपने इसको दबा के नहीं घुमाना, हल्के हाथ से थोड़ा सा इसको घुमा दें ताकि हर साइड से ये इक्वली पक जाए। चाहें तो जिस तरह हम रोटी को चूल्हे पे सेकते हैं उस तरह भी सेक सकते हैं। ये देखें दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसके ऊपर देसी घी या बटर थोड़ा सा लगा देंगे तो इससे हमारे नान और ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े के हो जाएंगे। इसको अब हम उतार लेते हैं। ये देखें हमारा नान तैयार है। इसी तरह अब हम दूसरा भी कर लेते हैं। ये एक साइड से हो गया, तकरीबन 3 मिनट हो गए मुझे। अब मैं इसको उल्टा दूंगी तवे को और इस तरह अब हम इसको चूल्हे पे सेक लेंगे। मीडियम फ्लेम ही हमने रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना वरना ये नान हमारा ऊपर से कच्चा रह जाएगा। इसी तरह उल्टा के हम सेक लेंगे तो बिल्कुल जैसे तंदूर का नान है वैसा ही तैयार होगा। थोड़ा थोड़ा हम इसको मुख्तलिफ यूँ ऊपर घुमाते रहेंगे ताकि ये हर जगह से एक जैसा इसका कलर आए, इसको एक जैसा हर जगह से सेक लगे। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें दूसरा नान भी हमारा तैयार है। देखें बिल्कुल तंदूर जैसा नान तैयार हुआ है। इसकी लुक आप चेक करें। इस पे अब हम थोड़ा सा बटर या देसी घी इस पे भी लगा देंगे। तो ये देखें दो तरह से हमने आपको बता दिया है कि किस तरह आप घर में मज़ेदार से नान बना सकते हैं। इसको अब हम इस तरह उतारेंगे तो ये इजीली उतर जाएगा। लो फ्लेम रखना है। आप नीचे से इसका कलर चेक करें, नीचे से भी बिल्कुल भी नहीं जला और बहुत ही अच्छा बिल्कुल तंदूर वाली इसकी लुक आई है। और ये देखें ये हमारा दूसरा नान भी तैयार है।
इसी तरह और नान भी तैयार कर लेते हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारे सारे नान तैयार हैं। आप चेक करें, इनकी लुक चेक करें, बिल्कुल तंदूर जैसे नान तैयार हुए हैं और इतने ज़बरदस्त ये नान है कि आपको रोगनी नान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक ये चेक कराती हूँ। देखें, मैं आपको ये तोड़ के चेक कराती हूँ। ये देखें कितने सॉफ्ट तैयार हुए हैं। देखिए इसके अंदर फिलिंग चेक करें। बाज़ार से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार ये हमारे नान तैयार हुए हैं। आप ये चेक कर सकते हैं कितने ये सॉफ्ट तैयार हुए हैं। ये देखें, ये आप जितनी देर भी इनको पड़ा रहने देंगे ये बिल्कुल भी रबड़ की तरह नहीं होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रोगनी नान से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार ये हमारे नान तैयार हुए हैं। कि मैंने इनको खीरे का रायता और कैरी की चटनी के साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।